कहानी की शुरुआत में एएमयू के हेड ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां हम विकस नाम के कर्मचारी को देखते हैं जो हमें बताता है हम लोग यहां एलियन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो साउथ अफ्रीका के ऊपर रुकी होती है, पर काफ़ी दिन तक इंतजार करने के बाद उस शिप से कोई बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद सरकार शिप को काट कर अंदर घुसने का फैसला करती है और जब वो अंदर जाते हैं वहाँ काफ़ी तादाद में एलियंस होते हैं। जिसके बाद सरकार उन्हें धरती पर रहने की जगह देती है, जहाँ उन्हें डिस्ट्रिक्ट 9 में रखा जाता है। पर लोगों का कहना है कि उनकी मशीन का कोई पार्ट धरती पर गिर गया है जिससे शिप स्टार्ट होती है, पर काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें वो शिप का हिस्सा नहीं मिलता, जिससे वो एलियंस यहाँ से कभी नहीं जा सकते। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है एलियंस के पास कुछ हथियार हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच दंगे होने लगते हैं और सरकार ये फैसला करती है कि उन एलियंस को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां वो लोगों से दूर रह सकें। जिसके बाद एक टीम बनाई जाती है और उस टीम का लीडर विकस को चुना जाता है, जो एलियंस को नोटिस देकर उस जगह को खाली करवा सके। और हमें पता चलता है विकस की शादी एएमयू के डायरेक्टर की बेटी तानिया से हुई है। जिसके बाद विकस अपनी टीम के साथ मिलकर उन एलियंस को घर खाली करने का नोटिस देता है, पर इसी दौरान एक एलियन उनकी गाड़ी का टायर खाने लगता है और एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो एलियन नाराज हो जाता है और वो उस पर हमला करता है। ये देखकर सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर वहां और भी एलियंस आ जाते हैं, जिससे विकस सोल्जर को गोलियां चलाने को मना करता है और उनकी तरफ बिल्लियों का खाना फेंकता है, क्योंकि उन्हें बिल्लियों का खाना पसंद होता है। जिसके बाद हम संजुआ नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जो अपनी गैंग के साथ मिलकर एलियनों को बिल्लियों का खाना काफ़ी महंगे दाम में बेचता है। जो इतना पावरफुल होता है उससे एएमयू वाले भी डरते हैं। इधर जब विकस आगे बढ़ता है उसे एक घर में एलियंस के अंडे मिलते हैं जिन्हें वो जला देते हैं और हमें पता चलता है उन एलियंस के पास अपने भी हथियार हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, पर उनके हथियार केवल एलियंस के डीएनए से चलते हैं। अगले सीन में हम क्रिस्टोफर, उसके दोस्त और उसके बेटे को देखते हैं जो तीनों कुछ फ्यूल जैसा ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें मिल भी जाता है और क्रिस्टोफर उस फ्यूल को फिल्टर करके एक स्प्रे में डाल देता है। उसी समय विकस भी अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंच जाता है। ये देखकर क्रिस्टोफर पोल से इसे छुपाने को कहता है और विकस को जवाब देने को कहता है। जिसके बाद पोल बाहर आता है और विकस उसके घर की तलाशी लेता है जहां उसे वो स्प्रे मिलता है, पर गलती से विकस के ऊपर वो स्प्रे गिर जाता है। जिसके बाद विकस अपने चेहरे को साफ करता है और उस डिवाइस को अपने पास रख लेता है जिसे वो लैब में चेक करने को दे सके। और विकस को उसके घर में काफी हथियार भी मिलते हैं जो गैर कानूनी होते हैं। जिसके बाद विकस एएमयू के आर्मी लीडर कुवस को इन्फॉर्म करता है। इसी दौरान पोल उन पर हमला कर देता है और वहां कुवस आकर पोल को मार देता है। वो विकस की पट्टी करते हैं। जिसके बाद विकस क्रिस्टोफर के घर जाता है और उसे घर खाली करने का नोटिस देता है, पर क्रिस्टोफर घर खाली करने को मना कर देता है। जिससे विकस बोलता है वो उसके बेटे को अपने साथ ले जाएगा और उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है, जहां उसे कुछ पुराने कंप्यूटर्स के पार्ट मिलते हैं। लेकिन उसी समय विकस की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो क्रिस्टोफर को छोड़ने को कहता है और बाहर जाकर खाना खाता है। तभी विकस देखता है उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं विकस जब अपने ऑफिस में होता है उसके नाखून टूटने लगते हैं। ये देखकर वो काफी डर जाता है। इधर हम क्रिस्टोफर और उसके बेटे सीजे को देखते हैं जो उस स्प्रे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं संजुआ की गैंग बिल्लियों के खाने के बदले उनके हथियार मांगती हैं, पर वो उनके किसी काम के नहीं थे। लेकिन उनका ये वहम होता है अगर वो एलियंस का मांस खाएं तो वो उनके हथियार
हथियारों को चला सकते हैं, पर इसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। विकस जब घर आता है उसकी पत्नी तानिया ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी होती है। तभी विकस की तबीयत खराब होने लगती है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ डॉक्टर उसकी पट्टी को खोलते हैं और उसमें से एक एलियन का हाथ बाहर निकलता है जिसे देखकर विकस काफी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले विकस को समझ पाता उसे एएमयू वाले अपने साथ ले जाते हैं, जहां वो एक लैब में कुछ एलियंस को देखता है इन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जो गैर कानूनी होता है। इसके बाद वो विकस से उन गन को चलवाते हैं और विकस उन्हें बड़ी आसानी से चला लेता है और डॉक्टर बोलते हैं उन्हें विकस का ऑपरेशन करना होगा जिससे वो विकस के एक एक बॉडी पार्ट को निकाल लेंगे और उन पर रिसर्च करेंगे, पर इसमें विकस की जान चली जाएगी और डॉक्टर उसे इसकी परमिशन देता है क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता विकस के मर जाने का। इधर वो लोग विकस को फाड़ने वाले होते हैं पर विकस उन पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो एक आदमी से फोन छीनकर अपनी पत्नी तानिया से बात करने की कोशिश करता है पर उसकी बात नहीं हो पाती। लेकिन विकस के पीछे एएमयू के सोल्जर भी लगे होते हैं जिनसे बचने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और खाना मांगता है। उसी समय एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि विकस ने एलियंस के साथ इंटीमेट हुआ है। ये देखकर विकस बोलता है ये सब झूठ है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और वहां से भाग जाते हैं और विकस भी वहां से चला जाता है। इसके बाद विकस अपने आप को बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट 9 में छुप जाता है और अगले दिन बिल्लियों का खाना लेकर अपने पेट को भरता है। तभी उसके पास तानिया का कॉल आता है और विकस बोलता है उसका किसी भी एलियन के साथ कोई भी संबंध नहीं है, उसके डैड ने झूठ बोला है, पर तानिया उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कॉल को काट देती है, जिससे विकस काफी दुखी होता है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकाम रहता है। इधर कूबस भी विकस को ढूंढ रहा होता है और विकस उनसे बचने के लिए क्रिस्टोफर के घर में आ जाता है और क्रिस्टोफर उसे यहाँ से जाने को कहता है, पर विकस जब उन कंप्यूटरों को देखता है उसे पता चलता है वो किसी चीज को चलाने की कोशिश कर रहा है, पर इससे पहले विकस उस चीज के बारे में पूछता वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टोफर उसके हाथ को देखता है और वो समझ जाता है ये हालत उसकी स्प्रे की वजह से हुई है और क्रिस्टोफर उसे बेसमेंट में छुपा देता है। जब विकस को होश आता है क्रिस्टोफर उससे स्प्रे के बारे में पूछता है और विकस बोलता है वो स्प्रे एएमयू में है जहां घुसना इतना आसान नहीं है और विकस को पता चलता है वो किसी बेसमेंट में नहीं बल्कि एक शिप में होता है जो उस बड़ी वाली शिप का हिस्सा है। जिसके बाद क्रिस्टोफर बोलता है मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, पर इसके लिए उन्हें अपनी बड़ी वाली शिप में जाना होगा, लेकिन उस शिप तक पहुंचने के लिए हमें ये छोटी शिप ही पहुंचा सकती है और ये शिप उस स्प्रे से चलती है। ये सुनकर विकस काफी परेशान हो जाता है और क्रिस्टोफर बोलता है उसकी बॉडी में और भी चेंज होंगे जिसके बाद वो पूरी तरह बदल जाएगा। ये सुनकर विकस एएमयू में घुसने का फैसला करता है, पर क्रिस्टोफर बोलता है हमारे पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है, जिससे विकस हथियार लेने के लिए संजुआ के पास जाता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और संजुआ उसका हाथ काटना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वो एलियंस का मांस खाकर उनके हथियारों को चला सकता है। पर विकस अपने आप को बचाने के लिए एलियंस की गन को उठा लेता है और उन पर हमला करता है, जिसके बाद वो हथियार लेकर वहां से चला जाता है। इधर डायरेक्टर कूबस से कहता है हमें विकस को जिंदा पकड़ना होगा ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। तभी एएमयू की बिल्डिंग में धमाका होता है क्योंकि विकस उस स्प्रे को लेने आया होता है जिससे वो शिप को स्टार्ट कर सके, पर वहां सोल्जर भी आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, लेकिन विकस को वो स्प्रे मिल जाता है जिसे लेकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। पर कूबस उन लोगों का पीछा करता है और वो लोग
शिप तक पहुंच जाते हैं, पर विकस बोलता है मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा, जिससे क्रिस्टोफर बोलता है तुम्हें ठीक होने के लिए 3 साल लग जाएंगे। ये सुनकर विकस को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर हमला करता है, जिससे क्रिस्टोफर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद विकस नीचे जाकर शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वहाँ कोबस भी पहुंच जाता है, जो विकस के बारे में पूछता है, पर क्रिस्टोफर उसे कुछ नहीं बताता। इसी दौरान विकस शिप को स्टार्ट कर देता है और दूसरी शिप की तरफ जाने लगता है, पर वो उस शिप पर हमला करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर क्रिस्टोफर काफी दुखी होता है, जिसके बाद वो विकस को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी उन पर संजुआ की गैंग हमला करती है और वो विकस को पकड़कर संजुआ के पास ले आते हैं, जिसके बाद संजुआ अपने साथियों से विकस का हाथ काटने को कहता है, पर इसी दौरान कुवस अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करता है। इधर सीजे उस बड़ी शिप को अपने पास बुलाता है। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि 20 साल में ये शिप पहली बार हिली होती है। इसी दौरान सीजे शिप की मदद से उन हथियारों को ऑन कर देता है, जिसमें संजुआ के साथी मारे जाते हैं और संजुआ भी मारा जाता है और विकस की जान बच जाती है। जिसके बाद विकस उस मशीन में बैठ जाता है और बहलाकर कुवस पर हमला करता है और कुवस भी उस पर गोलियां चलाता है। लेकिन लड़ाई के दौरान विकस का सूट काफी कमजोर हो जाता है, जिससे विकस क्रिस्टोफर से यहाँ से जाने को कहता है और क्रिस्टोफर विकस से वादा करता है वो 3 साल बाद तुम्हें और अपने साथियों को बचाने आएगा। जिसके बाद क्रिस्टोफर वहाँ से चला जाता है और शिप में आ जाता है। उस शिप की मदद से क्रिस्टोफर बड़ी शिप में चला जाता है, और इसी दौरान कुवस उन पर हमला करता है, लेकिन विकस मिसाइल को पकड़ लेता है, जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। तभी कुवस का एक सोल्जर उस पर हमला करता है, जिससे विकस का सूट खराब हो जाता है और विकस बाहर आ जाता है और कुवस उसके पास जाता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ कुछ एलियंस आ जाते हैं, जो कुवस को पकड़कर उसे मार देते हैं और क्रिस्टोफर शिप को स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। ये देखकर विकस काफी खुश होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है एएमयू पर जेनेटिक रिसर्च करने के लिए मुकदमा चलता है। फिर हम तानिया को देखते हैं, उसके हाथ में एक कचले से बना फूल होता है, जो विकस ने बनाया होता है। इधर हम विकस को देखते हैं, जो कचले से फूल बना रहा होता है और अब वो पूरी तरह एलियन में बदल चुका होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।